ऑफर फॉर सेल इज़ अनदर मेथड ऑफ फ्लोटिंग न्यू इश्यूज इन द प्राइमरी मार्केट। इस मेथड में क्या है, सिक्योरिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली इशूड टू द जनरल पब्लिक, बट आर ऑफर्ड फॉर सेल थ्रू इंटरमीडियरीज। अभी इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, लाइक इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर्स। अब इस मेथड में कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करना चाहती है वो किसको बेचती है, पहले वो बेच देती है, पहले इशू करती है ब्रोकर्स को। देन ब्रोकर अगेन इशू दी सिक्योरिटीज़ टू द जनरल पब्लिक। इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। मान लो एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए एट द रेट ऑफ 10 each टू ब्रोकर्स। ठीक है, कंपनी इशू इट शेयर्स एट एन एग्रीड प्राइस टू द ब्रोकर्स और इंटरमीडियरीज। तो एक कंपनी ने कितने रुपए के शेयर्स सेल किए, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स ब्रोकर्स को इशू किए। ब्रोकर क्या काम करते हैं, ब्रोकर उन शेयर्स को जो 10,000 शेयर उसने परचेज़ किए थे उनको क्या काम करते हैं, उनको थोड़े से हायर प्राइसेस पर, ठीक है, किसको देते हैं, जनरल पब्लिक को इशू करते हैं। 10 रुपये वाला शेयर था, 10 रुपये का शेयर ये 10.5 रुपये पर या फिर 11 रुपये पर किसको देते हैं, जनरल पब्लिक को। ठीक है, मान लो एक उस ब्रोकर ने जिसने कि कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे थे 10 रुपये के हिसाब से, अब वो 10 रुपये वाला शेयर जनरल पब्लिक को कितने रुपये पर सेल करता है, मान लो 10.5 या फिर 11 रुपये पर। मान लो अगर 11 रुपये पर सेल करता है तो उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, 1,10,000 रुपये। ठीक है, देन ही विल गेट बेनिफिट ऑफ इशूइंग शेयर्स। ठीक है, वो क्या काम करता है, तो हमारे इस ऑफर फॉर सेल में कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को नहीं बेचती, जबकि वो किसके थ्रू बेचती है, विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज या फिर ब्रोकर। अब कंपनी को बेनिफिट क्या मिलता है, कंपनी को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी शेयर्स को इशू करने में, वो कंपनी को इशू करने में वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ेगा। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कौन पूरा करेगा, ये ब्रोकर, और कंपनी के पास पैसे भी क्विकली आ जाएंगे। तो कंपनी पहले ब्रोकर्स को एक एग्रीड प्राइस पर शेयर्स को इशू करती है, देन ब्रोकर अगेन रीसेल दीज शेयर्स टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक एट जनरली हायर रेट। नाउ द नेक्स्ट मेथड is private placement। अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक इशू के थ्रू मीन्स प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करके अपने शेयर्स को इशू करना नहीं चाहती, तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर्स को कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंपनी क्या करती है, कंपनी इस मेथड में अलॉट करती है सिक्योरिटीज़ किसको, टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कुछ जो सिलेक्टेड क्लाइंट्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं, जैसे कि आपके LIC, GIC, ठीक है, उनको, या फिर कुछ अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, उनको जनरली अपने शेयर्स डायरेक्टली सेल कर देती है। क्यों करती है, जैसे इसमें आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। ऐसा कंपनी क्यों करती है कि बजाय शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफ़र करने की जगह वो केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर कुछ सिलेक्टेड क्लाइंट्स या इंडिविजुअल को बेच देती है। इसका बेनिफिट ये है कि इसके द्वारा कंपनी क्या कर सकती है, it helps to raise capital more quickly than public issue। जैसे अगर हम एक कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होगा, एडवर्टीजमेंट दी जाएगी,
प्रॉस्पेक्टस भी जनरल पब्लिक को प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। जब लोग उसे परचेज़ करेंगे, अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन मनी आपके पास आ जाएगी, उसके बाद ही कंपनी अपने शेयर्स को अलॉट करेगी, दैन कंपनी के पास पैसा आएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो इसलिए कंपनी कई बार क्या करती है, बजाय शेयर्स को जनरल पब्लिक को ऑफ़र करने के विद द हेल्प ऑफ प्रॉस्पेक्टस, वो क्या करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ताकि उसके पास फंड्स क्विकली आ जाएं। और दूसरा, जब भी हम अपने शेयर्स इशू करते हैं प्राइमरी मार्केट के थ्रू या बाय इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, तो कंपनी को बहुत सारे मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो अब इन एक्सपेंसेस को भी आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफ़र नहीं किए, तो इन खर्चों को भी आपको नहीं करना पड़ता। सो वो कंपनी जो कि अफोर्ड नहीं करती, सो दोज कंपनीज और सम कंपनीज हु कैन नॉट afford a public issue can choose to use private placement, कि जो कंपनीज अपने शेयर्स को इशू करना अफोर्ड नहीं कर सकती बाय पब्लिक इशू और बाय इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, विच बिकॉज इट इंक्लूड सो मैनी एक्सपेंसेस, सो इट कैन चूज टू यूज़ प्राइवेट प्लेसमेंट।